वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन अ फ्लावर, यानी एक फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या परिवर्तन होते हैं। राइट डाउन, मैंने क्वेश्चन रूप में लिख दिया इसको। राइट डाउन द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन अ फ्लावर। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है फ्लावर के अंदर, उसके अंदर दो मेजर चेंज होते हैं। वन मेजर चेंज इज दैट डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो डेवलप होता है। एम्ब्रियो किससे डेवलप होगा? जाइगोट से। दूसरा चेंज क्या होगा? जैसे ही एम्ब्रियो डेवलप होगा, उस साथ साथ जो ओव्यूल है दैट गेट कन्वर्ट इनटू सीड। और एम्ब्रियो की फॉर्मेशन के डेवलपमेंट के लिए, फीडिंग के लिए, फीड करने के लिए जो PEN बना था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, वो एक न्यूट्रिटिव टिश्यू बनाती है जिसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म बन जाते हैं, यानी सीड फॉर्मेशन हो जाती है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाती है और ओवरी जो है वो फ्रूट में डेवलप हो जाती है। ये मेजर चेंजेस हैं। उससे अलावा जो फ्लावर के पार्ट हैं, स्टेमन है जो मेल पार्ट हैं, कोरोला है जो कलर्ड फ्लावर, कलर्ड लीव्स हैं, और कैलिक्स हैं जो ग्रीन लीव्स हैं, ये सारे ड्राई हो जाते हैं और झड़ जाते हैं। सो दीज आर द मेजर चेंजेस। लेकिन कुछ प्लांट्स में हमने देखा है जो ग्रीन लीव्स हैं वो इवन आफ्टर द फ्रूट फॉर्मेशन वो रिटेन रहते हैं। जैसे तुमने देखा होगा ब्रिंजल के अंदर, बैंगन के अंदर हरे रंग के पीछे सेपल्स अटैच रहते हैं, इसी तरह से टमाटो के अंदर, टमाटर में भी ऐसा रह जाता है। पढ़ लेते हैं। सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्लावर बिगिन टू फेड। फ्लावर फेड होना शुरू हो जाता है। सेपल, पेटल्स, स्टेमन्स एंड स्टाइल विदर्ड अवे। ये सारे पार्ट विदर्ड यानी सूख जाते हैं। कैलिक्स में परसिस्ट, कईयों में कैलिक्स रह सकता है, ब्रिंजल एंड टोमेटो। द अदर चेंजेज विच टेक प्लेस, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन एंड फ्रूट फॉर्मेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन short note on the formation of endosperm. एंडोस्पर्म फॉर्मेशन पे नोट लिखना है। अब एंडोस्पर्म कैसे बनता है देखो, मैं तुम्हें समझा देता हूँ एक बार। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द ओव्यूल। मैंने बताया था पहले भी, ओव्यूल है और ये एम्ब्रियो सैक है। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। मैं एम्ब्रियो सैक को दोबारा से बनाता हूँ। दिस इज द एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो सैक है। ये बीच वाला पोर्शन हमने एनलार्ज करके बना दिया। दिस इज़ द एग, ये डेवलप हो गया है जाइगोट में, फर्टिलाइजेशन हो गई है जाइगोट में, ये रप्चर कर जाएंगी यहाँ पर सेल। हम इसको लिखते हैं इट इज़ द जाइगोट। ये जाइगोट है और यहाँ पर ये ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस है। इट इज़ PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये डिप्लॉयड है नेचर में एंड दिस इज ट्रिप्लॉयड इन नेचर। नाउ व्हाट विल हैपन, कैसे एंडोस्पर्म बनेगा? एंडोस्पर्म बनेगा इससे, ये सेंट्रल सेल से। दिस न्यूक्लियस इट अंडरगो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब भाई न्यूक्लियस डिवाइड होता रहता है। यहाँ पर ये जाइगोट बनता रहेगा, इसकी हम बाद में बात करेंगे। न्यूक्लियस डिवाइड होता रहता है सेवरल टाइम्स टू गिव राइज टू मल्टी न्यूक्लिएट मास। इस तरह से मल्टी न्यूक्लिएट मास बना देता है। दिस इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। दिस इज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद ये मल्टी न्यूक्लिएट एंडोस्पर्म बन गया। नाउ व्हाट हैपन्स, इसमें अब सेल डिवीजन शुरू होती है फ्रॉम द साइड। साइड से शुरू होती है वो। जैसे ये है साइटोकाइनेसिस शुरू होगी। यहाँ पर ये एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये साइड से सेल डिवीज़न शुरू हो जाती है फ्रॉम द साइड। ये सेलुलर वाल फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। नाउ द एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर। ये धीरे धीरे अंदर की तरफ इस तरह से बढ़ती है ये फ्रॉम द पेरीफेरी। पेरीफेरी का मतलब साइड में से। साइड में से सेल बननी शुरू हो गई हैं। हर एक के अंदर एक न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस के चारों तरफ वाल फॉर्मेशन हो रही है कुछ साइटोप्लाज्म लेकर, एंड दिस इज हाउ द दिस इज फॉर्म्ड। ये धीरे धीरे सारे को भर लेती है। बीच में अभी न्यूक्लियस ऐसे पड़े हुए हैं एंड ईच न्यूक्लियस विल गेट
converted into the nucleus gets surrounded by cytoplasm and cell wall formation take place. कईयों में क्या होता है, यही पोजीशन रह जाती है, दिस इज सेलुलर एंडोस्पर्म, यहीं पर डिवीजन वो रुक जाती है, सेलुलर एंडोस्पर्म। जैसा हमने देखा ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, इट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जैसा हम कोकोनट के अंदर देखते हैं। कोकोनट में क्या है, देखो बच्चों, जो साइड में हम गिरी खाते हैं दैट इज कॉल्ड कर्नल, वो सेलुलर एंडोस्पर्म है, और जो बीच में पानी होता है दैट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। लेकिन धीरे धीरे यहाँ भी सेल्स बन जाती हैं, और लास्ट में डियर स्टूडेंट्स ये बन जाता है इस प्रकार से सेलुलर एंडोस्पर्म सारे सेल से। लेकिन कुछ केसेस में मैंने बताया जैसे कोकोनट में वो इस स्टेज पर ही डेवलपमेंट रुक जाती है। इन सम केसेस व्हाट हैपन्स, फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन, जैसे पहली बार न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस इन सम केसेस, लेकिन ज़्यादातर केसेस में यही होता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस द एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड इन दिस वे, first of all free nuclear division take place, then the cell wall formation take place, but in some cases first division of the nucleus is followed by cytokinesis, यानी cell wall बन जाती है, दो cells बन जाती हैं, then further division take place just like this one, इसी तरह से दोनों cells में free nuclear होगी, बाद में cells बनेंगी, and in few cases every nuclear division is followed by the साइटोकाइनेसिस, हर एक के बाद सेल्स बनती चली जाती हैं। इन दिस वे द अल्टीमेटली बनता ऐसा ही है, सभी के अंदर एंडोस्पर्म बन जाता है एंड इट इज़ द न्यूट्रिटिव टिश्यू। अब हम पढ़ लेते हैं बच्चों, देखो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। एंडोस्पर्म इज द नेम ऑफ फूड लैडन टिश्यू, फूड लैडन फूड से भरा हुआ, विच नरिशेज द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को नरिश करता है। In angiosperm it is formed as a result of vegetative fertilization, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन के कारण ये बनता है किसके अंदर, इन द एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के अंदर। वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन मैंने बताया था, इट इज़ अ फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस बिटवीन द मेल गैमीट एंड टू पोलर न्यूक्लियाई एंड हैव ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और इसमें ये न्यूक्लियस बनता है। सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो सेंट्रल सेल थी अब उसको प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहते हैं, एंड डेवलप इनटू एंडोस्पर्म व्हाइल द जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स डिवाइड रिपीटेडली एंड फॉर्म ए ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। देखो एंडोस्पर्म टिश्यू जो है ट्रिप्लॉइड होता है एंजियोस्पर्म के अंदर, ये तुमने याद करना है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कई बार। What is the ploidy of the endosperm tissue in angiospermic plant, ये भी याद रखना है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, क्योंकि जिम्नोस्पर्म की बात नहीं कर रहे हम, ये बात कर रहे हैं हम एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म टिश्यू इज ट्रिप्लॉइड। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल एंड आर यूज्ड फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। और ये जो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बनता है उसमें रिजर्व फूड होता है और वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को फीड करते हैं। इन मोस्ट ऑफ द इट इज़ इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, जो मोस्ट कॉमन है, जो मैंने अभी बताया तुम्हें कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती है। इन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड रिपीटेडली, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बार बार डिवाइड होता है विदाउट वाल फॉर्मेशन, बिना वाल फॉर्मेशन के, यानी काफ़ी सारे न्यूक्लियाई बन जाते हैं टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई। This stage of endosperm development is called free nuclear endosperm, इसको हम free nuclear endosperm कहते हैं। Now multinucleate cytoplasm undergo cleavage, अब इसमें साइटोप्लाज्म में क्लीवेज होगी यानी डिवीज़न होगी, माइटोटिक डिवीज़न होगी। हम यहाँ माइटोसिस नहीं लिखते, क्यों नहीं लिखते, क्योंकि माइटोसिस में और क्लीवेज में एक अंतर होता है। माइटोसिस में एक बार सेल डिवाइड करती है, फिर उसमें ग्रोथ होती है, वो अपना पूरा साइज गेन करती है, बड़ी हो जाएगी सेल, जबकि क्लीवेज में ऐसा नहीं होता। क्लीवेज में सेल डिवाइड हुई, आधी रह गई, दोबारा फिर डिवाइड हो गई 1/4, यानी साइज ऑफ द सेल डिक्रीज होता रहता है आफ्टर ईच एंड एवरी डिवीज़न। ये फ़र्क होता है क्लीवेज में और माइटोसिस में। बेसिकली होती है माइटोटिक डिवीज़न है, माइटोटिक इन द सेंस कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं डॉटर सेल्स में जैसे पेरेंट्स में थे।
to form multicellular tissue. In some cases, cell wall formation remain incomplete. कुछ में सेल वॉल फॉर्मेशन इनकम्प्लीट रहती है, पूरी में नहीं होती. फॉर एग्जांपल कोकोनट में मैंने बताया तुम्हें, हैज़ मल्टी न्यूक्लिएट नॉन सेलुलर एंडोस्पर्म इन द सेंटर. सेंटर में तो मल्टी न्यूक्लिएट एंडोस्पर्म है, सेलुलर नॉन सेलुलर, एंड सराउंडेड बाय सेलुलर एंडोस्पर्म एट द पेरिफेरी, और चारों तरफ उसके सेलुलर एंडोस्पर्म है एज वाइट कर्नल. वाइट कर्नल जो गिरी खाते हैं हम, उसके अंदर. द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट, यानी जो कच्चा नारियल होता है, इज नथिंग, जो उसमें पानी होता है वो और कुछ नहीं क्या है बल्कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई एंड सराउंडिंग वाइट कर्नल इज सेलुलर एंडोस्पर्म. ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करेंगे. मेरा अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप नोट कर लें, 9416096155. आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं. कोई भी क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगा कि उस पर आपको रिप्लाई कर दूँ. थैंक यू.